परिमाप यानी कि बाहरी माप, एक आयत और वर्ग का परिमाप किस तरह ज्ञात करते हैं उसे हम देखेंगे। यहाँ पर हमने एक आयत लिया, आयत ABCD, जिसकी लंबाई है 6 इकाई और चौड़ाई है 3 इकाई। यदि हम बिंदु A से प्रारंभ कर BCD होते हुए वापस A तक आए, यहाँ से चलें C तक जाएं, फिर D और फिर वापस A पर आए, तो कुल तय की गई दूरी होगी जिसे हम परिमाप कहेंगे। परिमाप होगा A से B तक की दूरी, उसके बाद B से C तक की, C से D और D से A, अर्थात 6 धन 3 धन 6 धन 3। यहाँ हम देख सकते हैं कि CD और AB भुजा दोनों बराबर हैं। इसी तरह BC और DA भुजा भी बराबर है। तो यह मान आया 18 इकाई। इसे हम इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं कि 6 और 3 को जोड़ें, अर्थात लंबाई और चौड़ाई को जोड़ें और 2 से गुणा कर दें, तो भी यह मान प्राप्त हो जाएगा। 2 गुणा 9 18। क्योंकि AB और CD दोनों भुजाएं समान है, अर्थात लंबाई समान है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इसी तरह BC और AD भी बराबर हैं। तो सूत्र जो तैयार होता है जिसके माध्यम से आयत का परिमाप निकाला जा सकता है वह हुआ 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना आयत का परिमाप होगा। अब हम एक वर्ग लेते हैं। यह एक वर्ग है, PQRS। इस वर्ग की एक भुजा 3 इकाई है। उसी तरह से हम इसमें भी परिमाप ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। परिमाप अर्थात बिंदु P से चलकर Q, Q से R, R से S और वापस P तक आएं, अर्थात चारों भुजाओं की कुल लंबाई ज्ञात करें, तो वह परिमाप होगा। और हम देख सकते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। PQ 3 है, 3 इकाई, तो QR भी 3 इकाई, RS भी 3 इकाई और PS भी 3 इकाई, अर्थात इसका परिमाप 3 धन 3 धन 3 धन 3 इकाई होगा, अर्थात 12 इकाई होगा। हम सीधे इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं वर्ग का परिमाप, जो इसकी भुजा है 3 इकाई, उसको 4 से गुणा करें तो 12 इकाई। सूत्र के रूप में 4 गुणा भुजा, अर्थात वर्ग की भुजा को 4 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा वह वर्ग का परिमाप कहलाएगा। आयत और वर्ग में जो अंतर होता है वह यही होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, जबकि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो परिमाप में आयत में लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा करते हैं, जबकि वर्ग में भुजा को सीधे 4 से गुणा कर देते हैं।